इस बार का लोकसभा चुनाव नेताओं से ज्यादा जनता ने लड़ा है। हमेशा की तरह इस बार भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, पर इन्हीं आरोप प्रत्यारोप ने लोकसभा चुनाव को रोचक बनाया। कल लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम फेज के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। तो वहीं आज कांग्रेस के पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कांग्रेस ने न सिर्फ न्याय के आधार पर अपनी बात रखी और अपना प्रचार किया, वहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मां से मंदिर, मंगलसूत्र, मटन, मुजरा जैसे शब्दों के आधार पर अपना प्रचार किया। इन सब के बाद अब प्रधानमंत्री ध्यान लगाने चले गए हैं। जिस आदमी ने पूरे 10 साल लोगों का ध्यान भटकाया, अब वो ध्यान लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी न से न्याय पे हमने अपना प्रचार अडिग रखा। जैसा कि जयराम जी ने अभी आपको बताया, हमने नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, ऐसे 5 न्याय हमने आपके सामने रखे, देश के सामने रखे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको जयराम जी निवर्तमान कहते हैं, थोड़े दिनों में भूतपूर्व कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब आप लोगों की चैनल्स पे मेडिटेशन बताया मैंने सर। अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी 3 दिन। 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए उनकी। पर्यटक नहीं आएंगे। जितने भी समुद्र की तरफ खिड़कियां या दरवाजे होटलों के खुलते हैं, वो कमरे खाली। 7 स्टार ध्यान इसको कहा जाता है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि जब हम न्याय की बात कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी टोटी और भैंस चोरी जैसी बातें कर रहे थे। कांग्रेस के प्रचार ने नरेंद्र मोदी के प्रचार को पटरी से उतार दिया। इस चुनाव में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अजीब सी, वाहियात सी बातें सुनने को मिली इस कैंपेन में। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, 10 साल का प्रधानमंत्री, टोटी चोरी, भैंस चोरी, ऐसी ऐसी बातें इस प्रचार में आपने वहां से सुनी। जयराम जी ने मुझे कहा कि मैं अपने प्रचार की बात करूं, वो हमारे प्रचार की बात अधूरी होगी जब तक उनके प्रचार की बात नहीं करें। क्योंकि लोग तुलना कर रहे थे कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस सरकार को जवाबदेह बना रही हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि साहब आपने ये क्यों नहीं किया, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ा, जो कि एक विपक्ष का काम है। हम 5 साल लगातार ये सवाल पूछते आए, और लेकिन जब हम अपनी विजन, अपने जवाब सामने रख रहे हैं, तब भी हम वो सवाल दोहराएंगे। ये अपेक्षा हमसे लोग रखते हैं, इसलिए हम पूछ रहे थे। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे वो आपने देखा। जो प्रधानमंत्री की भाषा थी, कुछ वक्त के लिए तो हमारे सुप्रिया जी के जो काउंटर पार्ट हैं अमित मालवीय जी, वो घबरा गए कि मेरी नौकरी खतरे में आ गई, मोदी जी तो ट्रोल बन गए। ऐसा ट्रोल प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। मन की बात करते करते मटन की बात करने लगे। बताइए, उनको हमारे प्रचार से ऐसे भटक गए। ये मैं अपनी खुद की पार्टी की तारीफ करूंगा कि हमारे प्रचार ने नरेंद्र मोदी के प्रचार को पटरी से उतार दिया। अपनी बात वैसे कुछ कहने लायक उनके पास था भी नहीं, अगर होता तो कह देते। अपनी बात उनकी कुछ नहीं थी। कल परसों खड़गे साहब ने बताया आपको प्रेस वार्ता के जरिए कितनी बार उन्होंने मोदी का नाम लिया, और कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया, कितनी बार राहुल जी का नाम लिया, बीच बीच में नेहरू जी का भी नाम लिया। लेकिन देश को यह नहीं बताया कि आपने किया क्या, आप करने क्या वाले हैं।
इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने अंबानी और अडानी पर भी जमकर तंज कसे और कहा नरेंद्र मोदी इतना परेशान हो गए कि अपने ही दोस्तों पर इल्जाम लगा दिए कि वे टेम्पो में भर भर कर पैसे भेजते हैं। मोदी जी, आपको प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए हैं, क्या आपके पास यही मुद्दे बाकी हैं? इतना परेशान हुए नरेंद्र मोदी जी, इतने भटक गए वो, अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे भेजते हैं। जयराम जी और मैं रोज सुबह सुबह एआईसीसी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आए, कोई टेम्पो आया ही नहीं। एक बार वो टेम्पो निकलते थे, एड्रेस कहीं और का दे दिया था उनको, वहां चले जाते थे। एक टेम्पो नहीं आया, आया होता तो आपको और ज्यादा हम विज्ञापन देते, बता रहा हूं आपको। और इतना वो भटके कि अभी तक तो भगवानों की आपस में लड़ाई कराते थे। जो हमारे बुजुर्ग नेता जो रहे नहीं, अब नेहरू जी की लड़ाई पटेल से करा दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की लड़ाई करा दी थी, अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते। क्या रविवार को छुट्टी क्यों है? ईसाइयों का यह प्रभाव है। अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल हो गए आपको, ये मुद्दे हैं आपके पास कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो जब बोल रहे थे उस दिन सोमवार था, उससे एक दिन पहले छुट्टी ली थी उन्होंने, प्रचार नहीं किया था। जयराम जी ने ट्वीट किया था कि आज प्रचार नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे उनका प्रचार भटक गया और कैसे डिरेल हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जाते जाते उन्होंने एक और बात ज्ञान की कर दी। ज्ञान के तो वो सागर है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी, आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, आपको पिक्चरें भी अब नहीं बचा पाएंगे। जो लेगेसी है, जो आप विरासत छोड़कर जा रहे हैं इस लोकतंत्र के लिए, उसको लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भूलने की कोशिश करेंगी। ये स्थिति है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।